पिछले 3 हफ्तों से रफ्तार रिबूटेड पर हम आपको इस साल के कार एंड बाइक अवार्ड्स के जूरी राउंड्स दिखा रहे हैं। हमारे जूरर्स के लिए सिर्फ 2 दिनों में बुध इंटरनेशनल सर्किट पर कई सारे दावेदारों की सवारी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बाद पीआर और कम्युनिकेशंस कैटेगरीज के लिए भी जूरी राउंड हुआ और फिर आया वो दिन जब भारतीय ऑटो इंडस्ट्री दिल्ली के JW मैरियट होटल पर जमा हुई ये जानने के लिए कि किसने जीते ये अवार्ड्स। शुरुआत की कार एंड बाइक के एडिटर इन चीफ सिद्धार्थ विनायक पाटनकर ने। उन्होंने गुजरे साल का एक सटीक विवरण दिया। After a very busy auto expo, everything went dark. But as the shock of zero sales in April started to settle last year, well, Indian Auto yanked off its saline drip, threw off the oxygen mask, and with the swagger of Rajni, the moves of Madhuri, and the confidence of Kohli, you stepped right back in the ring. You really did. हमने यहाँ कोरोना के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया। सबसे पहले आए हमारे एसोसिएट एडिटर अमेय नायक। उन्होंने महामारी को देखते हुए विजेताओं को ट्रॉफी देने का एक खास तरीका बताया। Keeping in mind the need of the hour, there will be no presenter. The sanitized trophy will instead arrive here, and the winner collects it. Hope you all appreciate that. Of course, there will be a picture opportunity right here. We have marked everything right here on the dais. दिन का पहला अवार्ड था सब कॉम्पैक्ट SUV ऑफ द ईयर। मुकाबला था निसान मैग्नाइट, किया सोनेट और टोयोटा अर्बन क्रूजर के बीच। Sub compact SUV of the year is the Kia Sonet. इसके बाद थी कॉम्पैक्ट SUV ऑफ द ईयर और यहाँ Hyundai ने बहुत ही कामयाब नई जनरेशन क्रेटा के लिए बाजी मारी। अब थी मिड साइज SUV ऑफ द ईयर और यहाँ आपस में भिड़ी Volkswagen T-Roc, MG Hector Plus और Skoda Karoq। And the mid-size SUV of the year is the Volkswagen T-Roc. अब बारी थी फुल साइज्ड SUV ऑफ द ईयर की और टिगुआन ऑल स्पेस ने Volkswagen को आज का दूसरा अवार्ड दिलाया। इसके बाद आई एक बहुत ही अहम अवार्ड्स कैटेगरी। महामारी के बावजूद हमने 2020 में कई नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होते हुए देखी। दावेदारों में टाटा नेक्सॉन EV, MG ZS EV और मर्सिडीज बेंज EQC शामिल हुई। The 2021 car and bike EV of the year is the Tata Nexon. इसके बाद हमारे बाइक्स के एडिटर प्रीतम बोरा स्टेज पर आए 2 व्हीलर्स के कुछ विजेताओं का ऐलान करने के लिए। सबसे पहली कैटेगरी थी कम्यूटर मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर और यहाँ ट्रॉफी पर नजर थी हीरो ग्लैमर, हीरो पैशन प्रो और होंडा SP 125 की। The commuter motorcycle of the year is the Hero Glamour. इसके बाद हीरो एक्सट्रीम 160R बनी प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर। एंट्री परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का मुकाबला था डोमिना 250 और हुस्कवर्ना ट्विंस के बीच। And the entry-level performance motorcycle of the year is the Husqvarna Swatpilan 250. अब बारी थी KTM 390 एडवेंचर की जो बनी एंट्री एडवेंचर मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर। और फिर आया एक बहुत बड़ा मुकाबला रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 और होंडा हाइनेस CB 350 के बीच।
अवार्ड था एंट्री मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का। And the winner in this closely watched category is Royal Enfield Meteor 350. सिद्धार्थ अब दोबारा स्टेज पर थे आज के पहले स्पेशल अवार्ड का ऐलान करने के लिए। This award recognizes someone who has made an immense contribution to this industry, their own company, and it has also shown them to be a true pioneer, a daredevil, if you will, a risk taker, and yet someone who watches out for the well-being of their employees, their stakeholders, and the consumer. विजनीय अवार्ड के हकदार बने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन डॉक्टर पवन मुंजाल। It's only the second time that Car and Bike Awards is giving out this award to anyone. Why I say it is special for me? The first award, some years back, was bestowed upon my beloved father. Our Chairman Emeritus, Shri Bijmohan Lal Munjal. Many of you have known him, many of you have known of him. As I stand before you, I also remember the old saying, which is a chip of the old block. I suppose that's what I am. अगले कुछ अवार्ड्स के लिए स्टेज पर आए कार एंड बाइक के सीनियर एडिटर शम्स रजा नकवी। सबसे पहली कैटेगरी थी CNB स्कूटर ऑफ द ईयर और कुल मिलाकर यहाँ कई सेगमेंट्स के 8 दावेदार थे। For the CNB Scooter of the Year, and let's see who's won this big award. And it is the Ather 450X. और पहली बार ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ने सबको पीछे छोड़कर यह अवार्ड जीता। अगली थी क्रूजर ऑफ द ईयर और ये खिताब सबको पसंद आ चुकी BMW R18 ने जीता। इसके बाद डुकाटी पानीगाले V2 बनी सुपर बाइक ऑफ द ईयर। हम एक बार फिर कारों की तरफ आए और पहली कैटेगरी थी प्रीमियम हैचबैक्स की। कोई हैरानी की बात नहीं कि फीचर्स से भरी हुई नई जनरेशन Hyundai i20 यहां जीती। फिर थी कॉम्पैक्ट सेडान ऑफ द ईयर की बारी, जिसको जीता होंडा सिटी ने। हमारा अगला खास अवार्ड था CNB बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर और इसको जीतने वाले बने किया मोटर्स इंडिया के MD को क्यून शिम। It is an honor to be recognized for the hard work that we at Kia Motors have put in ever since we entered the country. Hence, this award is not just for me, but for the Kia, entire Kia family. इस खास अवार्ड के बाद सिद्धार्थ ने कार एंड बाइक पर्सन ऑफ द ईयर के नाम का भी ऐलान किया। Now, this is a man who's not just redefined his work, but also the way we look at the brand's cars. He's also helped make the change show up on the sales charts. He's also a finalist for the World Car Person of the Year, and that's a first for India ever. Ladies and gentlemen, the Car and Bike Person of the Year is Pratap Bose. प्रताप बोस ने कस्टमर्स को टाटा मोटर्स के शोरूम्स तक लाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। You know, mind share ultimately leads to market share. I'm a strong believer of that. And that's why, you know, impact design 1.0, 2.0, what you're seeing now, that's really because the mind shift which is leading to the numbers that you see that we're doing month after month in India. प्रताप के लिए खुशी की बात रही होगी कि अगला अवार्ड था कार डिजाइन ऑफ द ईयर, जिसको टाटा ऑल्ट्रोस ने जीता। टू व्हीलर डिजाइन ऑफ द ईयर में भी कई दिलचस्प दावेदार थे। And the winner for two-wheeler design of the year is the BMW R18. अब बारी थी अमेया की ऑफ रोडर SUV ऑफ द ईयर के अवार्ड का ऐलान करने की। यहां महिंद्रा थार, लैंड रोवर डिफेंडर और MG क्लस्टर के बीच जोरदार मुकाबला था।
the off-roader SUV of the year is the Mahindra Thar. एंट्री प्रीमियम कार ऑफ द ईयर बनी BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे। इसके बाद हमने लग्जरी कार ऑफ द ईयर के दावेदारों पर एक नजर डाली। Audi A8L, Audi RS7 और BMW 8 सीरीज ग्रैंड कूपे यहां मुकाबले में थी। And the luxury car of the year is the Audi A8L. इसके बाद परफॉर्मेंस कार ऑफ द ईयर का खिताब जीता BMW M8 ने। और Lamborghini Huracan Evo रियर व्हील ड्राइव बनी स्पोर्ट्स कार ऑफ द ईयर। एक बार फिर शम्स और टू व्हीलर्स की बारी थी। सबसे पहले मिडिल वेट स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर बनी ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल R। इसके बाद BMW F900 XR को एडवेंचर मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। और हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ऑफ द ईयर बना Ather 450X। लैंड रोवर डिफेंडर बनी प्रीमियम SUV ऑफ द ईयर, जबकि परफॉर्मेंस SUV ऑफ द ईयर का अवार्ड BMW X5 ने जीता। और इसके बाद एस्टन मार्टिन DBX बनी लग्जरी SUV ऑफ द ईयर। ब्रेक के बाद साल की सबसे अच्छी कार और बाइक का ऐलान। The current bike, car of the year, 2021. अब बारी थी बहुत लोकप्रिय व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स की, जहां जीतने वालों का फैसला आपने यानी कारन बाइक के दर्शकों ने किया। CNB व्यूअर्स चॉइस गैजेट ऑफ द ईयर का खिताब Hyundai क्रेटा में लगे एयर प्यूरिफायर को मिला। इसके बाद Ather 450X बना CNB व्यूअर्स चॉइस स्कूटर ऑफ द ईयर। इस कैटेगरी में मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर बनी हीरो एक्सट्रीम 160R। और Honda City को मिला CNB व्यूअर्स चॉइस कार ऑफ द ईयर का अवार्ड। आज का हमारा आखिरी खास अवार्ड था परम श्रेष्ठ अवार्ड, जो भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए दिया गया। Many challenges during this time, the slowdowns that we have seen, but the resilience of the automotive industry in India has been just mind-boggling. We have always come back up from whatever has really plagued us. And I've been proud to be a member of this industry for the last 27 years and glad that I've been able to make a small contribution to this industry. और अब हम आ गए थे आज के आखिरी लेकिन सबसे अहम अवार्ड्स पर। देश की नामी टू व्हीलर कंपनियां टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर बनने की दावेदार थीं। Two-wheeler manufacturer of the year. My hands are shaking. Trying to know who's won. Two-wheeler manufacturer of the year, Royal Enfield. इसके फौरन बाद ही रॉयल एनफील्ड ने बेहद कामयाब मीटियोर 350 के लिए टू व्हीलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम किया। कार मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर के लिए भी मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं था। The winner for car manufacturer of the year, Kia Motors India. और अंत में थी कार ऑफ द ईयर की बारी, और महिंद्रा थार, होंडा सिटी और Hyundai i20 जैसी मजबूत कारों को हराकर किया सोनेट ने कोरियन कार कंपनी को दिन की छठी ट्रॉफी दिलाई। I was looking at this launch from the outside while I was on the other side, and I think they really rocked it, and I think it's a very, very well-deserved award. So thank you to everyone who was part of the nomination team, and thank you for selecting Kia Sonet as the car of the year. Thank you very much. एक यादगार तस्वीर के साथ सारे विजेता मंच पर इकट्ठा हुए और इस तरह कारन बाइक अवार्ड्स का एक और सफल एडिशन समाप्त हुआ। अगले हफ्ते रफ्तार रिबूटेड पर फिर होगी मुलाकात। तब तक सुरक्षित रहें।